नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू है और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं की अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा। यह अवतार केवल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य प्रेम और उत्तरदायित्व की भी मिसाल है जो भगवान विष्णु ने इस सृष्टि के प्रति निभाया। यह कथा सतयुग की है, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। उनमें सबसे शक्तिशाली था हिरण्याक्ष। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर, पशु या मानव उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने एक के बाद एक तीनों लोकों को जीतना शुरू कर दिया, स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ दिया, पाताल पर कब्जा कर लिया, और जब पृथ्वी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने एक भयावह कृत्य कर डाला। उसने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। धरती पर जीवन समाप्त हो गया, धर्म लुप्त हो गया, ऋषियों की तपस्या बाधित हो गई, देवलोक में अशांति फैल गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और तभी उनकी नासिका से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह तेजस्वी रूप भगवान विष्णु का था, इस बार वराह अवतार के रूप में। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। एक विशाल जंगली वराह, उसके नेत्रों में तेज था, गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं, उसकी दाढ़ें वज्र के समान चमक रही थीं। यह वही प्रभु थे जो इस बार एक सूअर के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन उद्देश्य था सृष्टि की रक्षा। उन्होंने आकाश को चीरते हुए समुद्र में प्रवेश किया। जैसे ही वे जल में उतरे, समुद्र की लहरें ऊंची उठ गईं। भगवान वराह ने समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर वहां बंदी बनी धरती माता को खोज निकाला। उन्होंने अपनी दाढ़ों पर धरती को उठाया और ऊपर लाने लगे, लेकिन तभी सामने आया हिरण्याक्ष। उसने वराह को चुनौती दी, तू कौन है जो मेरी कैद से पृथ्वी को छीन रहा है? भगवान वराह ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो हर युग में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करता है। इसके बाद आरंभ हुआ त्रिलोकों को कंपा देने वाला महासंग्राम। यह युद्ध इतना भयानक था कि आकाश, पाताल, धरती सभी कंपन से हिल उठे। हजारों वर्षों तक चला यह युद्ध और अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब भगवान वराह ने शांत मन से प्रेमपूर्वक पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखा और धीरे धीरे उसे समुद्र से ऊपर लाए। यह दृश्य इतना करुण और दिव्य था कि देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी श्रद्धा से झुक गई। प्रभु ने पृथ्वी को पुनः ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित किया। नदियां फिर से बहने लगीं, वृक्षों में हरी पत्तियां लौट आईं, पक्षी गाने लगे और जीवन फिर से मुस्कुरा उठा। इस प्रकार भगवान विष्णु का वराह अवतार न केवल राक्षस के अंत की गाथा है, बल्कि यह उस करुणा की कथा है जहां ईश्वर धरती को मां मानते हैं, और जब मां संकट में होती है तो वे किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की एक चमत्कारी, वीरता से भरी और हृदयस्पर्शी कथा। यह हमें सिखाती है कि जब भी धर्म संकट में होता है, जब भी पृथ्वी कराहती है, तब स्वयं भगवान किसी भी रूप में प्रकट होते हैं और अधर्म का अंत करते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार निसिंह अवतार की कथा, जहां उन्होंने एक आधे नर और आधे सिंह के रूप में अवतरित होकर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बैजू झा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।